नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुकेश क्लासेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है रीजनिंग के बारे में। तो यहाँ पे रीजनिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगर किसी को रीजनिंग नहीं आती है तो यहाँ पर आप आराम से रीजनिंग को सीख सकते हो क्योंकि काफ़ी ईजिली मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ रीजनिंग। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये रीजनिंग ऑनलाइन टेस्ट है जो कि टेस्ट सीरीज ये 1 है, क्योंकि यहाँ से आज से यानी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की। तो जीरो लेवल से उठाएंगे और आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन अब आपको बताए यहाँ पे जाएंगे। तो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हो बीएचटीसी, पीटीटी और राजस्थान पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीएचटीसी, पीटीटी और राजस्थान पुलिस के लिए ही है, ये जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे उनके लिए काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके लिए ये वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल में पहले बार आए हैं उनको मैं बता दूं गाइस, हमारी वीडियो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा यार, उसको दबाइए इस तरह का। इसको दबाने के बाद में आप बेल आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि आपको बैक टू बैक हमारी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, मुकेश क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। तो गाइस, वीडियो को एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप इनको कॉपी पेन लेके वीडियो को रोक के इन सवालों को कर भी सकते हो अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पे हमसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि रीजनिंग में यानी बीएचटीसी, पीटीटी और राजस्थान पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार। तो गाइस, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, इसको आप अच्छे से याद कर ले कैसे ये इनको करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को, यहाँ पे देखिए आप OQVJGT लिखा गया है तो उसी प्रकार सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो गाइस, ये प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए। तो आपको पता नहीं है अभी कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको जो अक्षर होते हैं इनके कोड याद होने चाहिए। ठीक है, कोड कहाँ से आप याद करोगे, इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो जैसे A फॉर एप्पल आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, ऐसे इनकी कोडिंग डली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो M है वो आएगा हमारा यहाँ पे 13 नंबर पे, O आएगा हमारा 15 नंबर पे, T आएगा हमारे यहाँ पे 20 नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अब हमको यहाँ पे देखना है कि OQVJGT यहाँ पे लिखा गया है। तो गैस, आप यहाँ पे इसको किस प्रकार समझेंगे मैं आपको बता दूँ। तो गैस, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसने ये सीरीज किस प्रकार लिख रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझे, M हमारा आता है 13 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 इसने यानी कैसे लिखा, तो यहाँ पे आप देखिए इसने 13 यानी +2 इसमें किए हुए हैं, यानी 13 में हम +2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15 और 15 पे हमारा आता है O। ठीक है, तो इसने यहाँ पे लिख दिया O। उसके बाद हम देखते हैं O कितने नंबर पे आता है। तो गैस, O आता है हमारा 15 नंबर पे। 15 में हम अगर +2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17 और 17 पे आता है Q। तो इसने यहाँ पे लिखा है O का +2 करके Q यहाँ पे लिख दिया है। उसी प्रकार हम देखते हैं गैस, T को इसने क्या लिखा है। तो आप यहाँ पर समझ गए होगा, अगर T में हम +2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22 और जो 22 पे नंबर पे आता है इंग्लिश वर्ड वो आता है हमारे यहाँ पे V। ठीक है, V जो आता है वो आता है 22 नंबर पर। उसी प्रकार गैस, यहाँ पर है H, अगर H में हम +2 करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 10 और 10 में यानी जो 10 है वो आता है J। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे E। तो गैस, E है जो आता है हमारे 5 नंबर पे और 5 में हम +2 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 7 और 7 पे आता है G। ठीक है, उसके प्रकार हम बात करते हैं R। तो गैस, जो R है वो आता है हमारा 18 नंबर पे और 18 में हम +2 करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 20। तो 20 पे कौन सा अक्षर आएगा वर्णमाला का, तो वो आता है T। तो गैस, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया T। इसी प्रकार इसने यहाँ पर ये श्रृंखला बनाई है और इसने क्या किया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने क्या किया है, इसमें +2 किए हैं। ठीक है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, जैसे इसने यहाँ पे ये किया है उसी प्रकार हम भी यहाँ पे वही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमसे वो बोल रहा था कि सिस्टर को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए S, तो S हमारा आता है 19वें नंबर पर। तो 19 में अगर हम +2 करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 21 और 21 पे आता है U। उसी प्रकार
आई आता है हमारा 9 नंबर पे, और 9 में हम +2 करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 11, और 11 पे आता है के। ठीक है, उसी प्रकार एस, अब आपको पता लग गया होगा कि एस जो आता है 19वें नंबर पे आता है, तो 19 में हम वापस यानी यहाँ पे जोड़ेंगे 2 तो हमारा हो जाएगा 21, और 21 पे आता है हमेशा यू, यानी कि युवा जो होता है वो 21 का होता है। तो गाइस +2 जो करते हैं हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा यू। उसी प्रकार देखिए टी, तो टी हमारा जो आता है वो आता है 20 नंबर पे, तो 20 में अगर हम +2 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर वी। ठीक है, जो वी आता है वो 22वें नंबर पर आता है। उसी प्रकार अब आप ही बताइए, यहाँ पे 5 आता है, यानी ई जो आता है 5वें नंबर पे आता है, और 5 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 7, यानी जी आएगा 7 पर। उसी प्रकार आर आपको यहाँ पे दे रखा है, अब आप खुद ही देखिए, अगर यहाँ पे +2 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 20 पे कौन सा अक्षर आएगा वर्णमाला का इंग्लिश का, तो वो आता है टी। तो गैस ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ पर जमा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि आपको जो क्रम दिए गए हैं इनका कोड याद होना चाहिए। तो गैस 26 अक्षर होते हैं यानी इंग्लिश में, तो आपको पूरे के पूरे इनके जो कोड हैं वो याद कर लेने, ये जो इनके कोड होते हैं, ठीक है, ये आपको याद कर लें तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो आप जहाँ पर जाते हो एग्ज़ाम में, वहाँ पीछे रफ कार्य में ABCD लिख के उनके ऊपर कोड डाल सकते हो। चलिए गाइस बात करते हैं दूसरे प्रश्न को, उसको किस प्रकार हम हल करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास है दूसरा प्रश्न, और इसके जो टाइप है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए किसी संकेत में, यानी यहाँ पर आपको दे रखा है बेकर को ACJGQ लिखा गया है, तो उसी संकेत में यानी SHIRT को क्या लिखा जाएगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहले वाला कैसे हुआ है ये तरीका अगर आपको मालूम हो जाता है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा मैं आपको समझा दूं। अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को पुश करके आराम से इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बताने वाला हूँ अब आपको, ठीक है। तो गाइस चलिए इसका आंसर जान लेते हैं क्या इसका आंसर रहेगा। पहली बात हम यहाँ पे करते हैं कि इसने जो आपको यहाँ पे दे रखा है बेकर, इसको ये कोड कैसे दिया। ठीक है, आप ये वाला कोड देख ले और आपको बाद में इसका कोड आपको निकालना है। तो चलिए बात करते हैं इसका प्रश्न का क्या आंसर इसका होगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आपको बेकर इसने कैसे लिखा है, यानी अब आपको पता लग गया होगा कि जो बी है वो आता है 2 नंबर पे। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर आप वीडियो देखते हो सारे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा अंक कौन से नंबर पे आता है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए जो बी है वो 2 नंबर पे आता है, लेकिन इसने यहाँ पर क्या लिख रखा है ए, तो यानी कि यहाँ पे इसने 1 माइनस कर रखा है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 1 माइनस कर रखा है। उसी प्रकार ए कितने नंबर पर आएगा, 1 नंबर पर। तो इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखिए 2 प्लस कर रखा है, यानी यहाँ पे इसने लिख रखा है 2 प्लस करके 3, यानी 3 पे क्या आ जाएगा गैस, यहाँ पे आ जाएगा आपको सी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा के, और के में इसने 1 माइनस कर रखा है और यहाँ पर लिख रखा है 10, तो 10 पे क्या आ जाएगा जे। उसी प्रकार देखिए गैस यहाँ पे ई आ रहा है, तो ई कौन से नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। तो ई को इसने क्या लिख रखा है 7, यानी इसमें 2 प्लस इसने कर रखा है। उसी प्रकार आर, तो जो गैस यहाँ पर आर है वो आता है हमारे 18 नंबर पर, और 18 में इसने 1 माइनस कर रखा है, तो इसने हमारे यहाँ पे लिख रखा है क्यू, और क्यून करती है 17 नखरे, तो यहाँ पे क्यू है वो आ जाएगा 17 नंबर पर। यानी इसने यहाँ पर कैसे लिख रखा है आप यहाँ पे खुद ही देखिए, इसने प्लस पहले तो यहाँ पर -1 कर रखा है, फिर +2 कर रखा है, फिर -1 कर रखा है, फिर +2 कर रखा है। ठीक है, और यही कोडिंग हमको नेक्स्ट पर्सन में अपनानी है, फिर जाके अपना आंसर हो जो राइट हो जाएगा। तो चलिए जो हमारे पास दिया गया था उसका यही सिस्टम हम यहाँ पे बैठाने वाले हैं। तो गाइस चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, क्या इसका हो जाएगा। तो एस हमारे पास आ जाएगा 19वें नंबर पर। तो 19 में हम शुरू में आपने माइनस किया था तो -1 करेंगे, तो 19 में अगर हम -1 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18। तो 18 में कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पे आएगा आर। ठीक है, मैंने आपको जो समझाया था। उसी प्रकार एच, तो गैस एच है वो आता है 8वें नंबर पर। अगर हम 8 में 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10, और 10 पे कौन सा अक्षर आता है, तो यहाँ पे आता है जे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास आता है यहाँ पर आई, तो आई हमेशा आता है 9 पर। अब यहाँ पे हमको करना है
तो हमारे पास अगर 9 में से अगर हमारे पास जाता है 1 तो हमारे पास बचता है 8। तो 8 है जो आता है एच, यानी जो एच है वो 8वें नंबर पे आता है हमारे। उसी प्रकार हमारे पास है आर, तो आर जो है वो 18 नंबर पे आता है और 18 में हम +2 करते हैं तो हमारे पास होता है 20। तो 20 पे आएगा टी, यानी T20, ठीक है। उसी प्रकार गाइस यहाँ पे देखते हैं 20 हमारा आ रहा है टी पे, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक माइनस करना है। तो माइनस हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाता है 19, ठीक है। एस जो आएगा वो हमेशा 19 नंबर पे आएगा। आई होप गाइस आपको ये जो पर्सन है वो समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, पहले माइनस करना है फिर 2 प्लस करने, ठीक है। हो सकता है कई कोडिंग अलग अलग आती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे पूरी वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं BSTC में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर है तीसरा पर्सन, और वीडियो को रोक के आप इसको हल कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को रोक ले आप और इसको आंसर दे देगा अगर आप करना चाहते हैं तो गाइस बात करते हैं ये सवाल कैसे होगा। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराता चलूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो गाइस अब आपको पहले अंतर देखना है 2 इन वर्ल्ड में, ठीक है। इनमें आपको अंतर देखना है कि किस से यानी किस प्रकार ये लिखा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं किस प्रकार ये लिखा गया है। अब आपको करना है यहाँ पे ए कितने नंबर पर आता है गाइस, यहाँ पर ए हमारा आता है 1 नंबर पर। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे, पहले आपको इनका नंबर डाल लेना है कि कौन सा जो अक्षर है वो कितने नंबर पे आता है। इससे आपको काफ़ी आसानी यहाँ पे होने वाली है। तो एक हमारा आ जाएगा 1 नंबर पर, उसके बाद सी हमारे आएगा 3 नंबर पर। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3 नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद ए हमारा आ जाएगा 1 नंबर पर, तो वापस हम यहाँ पे लिख देंगे ए। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे जेड, तो जेड है हमारा आएगा 26वें नंबर पर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हम कोड। तो गाइज ऐसे प्रकार आप यहाँ पे कोडिंग का नंबर डाल लें ताकि आपको काफ़ी आसानी होने वाली ही ऐसे पसंद करने में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे नंबर डाले तो आप भी नंबर डाल लें। उसी प्रकार हमको यहाँ पे देखना है कि ए हमारा आता है 1 नंबर पे और डी हमारा आता है यहाँ पे 4 नंबर पे। तो गैस कैसे हम इनको करने वाले हैं, तो इनमें कितने का अंतर है वो आपको अंतर देखना है। यहाँ पे +3 इसने कर रखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, उदाहरण के सहित इनको समझाने वाला हूँ मैं आपको। फिर आपको जो लिखना है वो लिखना है ये वाला शब्द कैसे और इनका आंसर क्या होगा। तो चलिए गैस देखते हैं कैसे हमारा ये प्रश्न आया हुआ है। तो मैंने जैसे आपको बताया था ऊपर कि ए हमारा आता है 1 नंबर पर, सी आता है हमारा 3 नंबर पर, उसके बाद ए हमारा आ जाएगा 1 नंबर पर, जेड है वो 26 पे और एक्स है वो आ जाएगा 24वें नंबर पर। तो गैस यहाँ पे देखिए ए हमारा आता है 1 नंबर पर, तो इसने यहाँ पे कर रखा है +3, और हमारा अगर एक में हम +3 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4, और 4 नंबर पे आता है हमारा डी, ठीक है। उसी प्रकार सी यहाँ पर आपको दे रखा है, जो सी आता है 3 नंबर पर, और 3 में अगर हम जोड़ते हैं +3 तो हमारे पास हो जाएगा 6, और 6 पे आता है एफ़। उसी प्रकार गैस यहाँ पे एफ़ हमारे पास आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए वापस आ गया हमारे पास ए, तो ए में हम जोड़ेंगे +3 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी, क्योंकि डी आता है 4 पर। उसी प्रकार देखिए गाइस यहाँ पर है जेड, और जेड में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसने क्या कर रखा है वो यहाँ पे ढंग से देखिए आप अच्छे से। इसने यहाँ पर कर रखा है -3, तो हम अगर 26 में से -3 करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 23, और 23 पे जो अक्षर आता है वो आता है डब्ल्यू। उसी प्रकार 24 में अगर हम -3 करते हैं तो गैस हमारे पास हो जाएगा 21, और युवा जो होता है वो 21 का होता है, ठीक है। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो, और हमारे पास ये अल्फ़ाबेट बन गया। तो गैस अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कोड यहाँ पर लगाया हुआ है, वो कोड हमको यहाँ पे देखना है। यानी 3 बार इसने प्लस किया है और 2 बार माइनस किया है, तो उसी शब्द में हम 3 बार प्लस करेंगे और 2 बार माइनस करेंगे। तो चलिए गैस देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप यहाँ पे 3 बार +3 करोगे और 2 बार -3 करोगे, ठीक है। तो देखते हैं गैस जी हमारा आता है 7 नंबर पर, तो 7 में अगर हम +3 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10, और 10 पे आता है हमारा जे। तो देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया यहाँ पे जे। उसी प्रकार आई, तो गैस आई जो हमारा है 9 नंबर पे आता है, तो 9 में अगर हम जोड़ते हैं 3 तो हमारे पास हो जाएंगे 12, तो 12 पे आता है हमेशा एल, ठीक है। उसी प्रकार जी में हम जोड़ेंगे 7 में अगर हम जोड़ेंगे 3 तो हमारे पास हो जाएगा 10, और 10 में वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ठीक है, ये आ गया। उसी प्रकार अब हमको क्या करना है, 2 में हमको -3 करना है, तो यहाँ पे हमारे आया है टी।
अगर टी में यानी टी आता है हमारे 20 नंबर पर, और 20 में अगर हम -3 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 17, और 17 पे कौन सा अक्षर आता है, क्यू, क्योंकि क्यून है जो करती है 17 नखरे, तो आप इसको याद कर सकते हो ऐसे, यानी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 17 पे क्यून, ठीक है। उसी प्रकार आर, तो गैस आर में भी हमको क्या करना है, यहाँ पर -3 करना है, तो -3 अगर हम करते हैं 18 में से तो हमारे पास बचता है 15, तो 15 में कौन सा आता है, ओ, ठीक है, ओ पे जाएंगे 15 को, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा। इसमें हमने वैसे ही किया है जैसे कि ऊपर वाले में किया था, वैसे वैसे आपको उनको नीचे करना है, ठीक है। ऊपर का अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे का जो आंसर है आप आराम से निकाल सकते हो। गाइज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बीएचटीसी, पीटीटी और राजस्थान पुलिस में, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपको इनकी जो ट्रिक याद हो गई कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है तो आप आराम से इनको कर सकते हो। और गाइज 1 तारीख तक हम आपको बोर्ड पे भी पढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड का सिस्टम है वो चल रहा है, तो 1 तारीख के बाद हम आपको डायरेक्ट बोर्ड पे समझा देंगे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन आपको करना क्या है, पहले आप इनका जो सारा कोडिंग है वो याद कर लें, अगर आपको याद नहीं होता है तो लिखकर आप इनको याद कर ले, ठीक है, कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आने वाला है। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक हम आपको बता देंगे, आप कभी इसको नहीं भूलोगे। तो गाइस ये था यहाँ पे 3 क्वेश्चन, और मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ कि उसको कैसे यहाँ पे हल करते हैं। और गाइस ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, और अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, यानी आप मेरे को बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी कोडिंग यहाँ पे समझा दी है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गैस, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे खाली स्थान, इसकी जगह पर कौन सा अक्षर आपको यहाँ पे आने वाला है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपको इसको हल करना है, आपके सामने यहाँ पर हमने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और गैस 5वां पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसको भी देख ले, और आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और गाइस ये हमारे पास 5वां पर्सन है, ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा है, और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी मैं बहुत अच्छी आपको ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा जो अक्षर है वो किस में यहाँ पे आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा आपको यहाँ पे ये एक शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है, सबसे आपको बड़ा ही यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है, आपको देखना है पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लिखना कि सी के आगे क्या आएगा। आपको ये पता नहीं है अभी तक, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ सी के आगे क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो गाइस आप सबसे बड़ा आपने शब्द पकड़ लिया, अब यहाँ पे आप देखिए कि सी के आगे क्या आ रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सी के आगे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे भी आपको यहाँ पे ए लगा देना है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया ए। तो अब आपको पास देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ए लिख दिया है तो हमारे 2 ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास गलत हो गया, और ये भी हमारे पास गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि शुरू में हमारे पास आ गया ए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, यानी अब हमको देखना है कि 2 क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन है, तो हमको दूर करना है ये कन्फ्यूजन। तो गाइज़ अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको देखना है कि ए के आगे क्या है, ठीक है। यहाँ तो आ गया ए, अब आपको देखना है कि ए के आगे क्या है, तो सबसे बड़ा आपने ये पकड़ा था, तो इसके आगे देखिए कि ए के आगे क्या आपको दे रखा है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है बी, ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे लिख दीजिए बी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये वाला देखना है 3रा नंबर का, ठीक है। तो बड़े वाले में देखिए इसमें कि आपको ए के बाद क्या दे रखा है। तो गाइज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए के बाद आपको यहाँ पे दे रखा है सी, तो उसी प्रकार आप यहाँ पे लिख देंगे सी, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलम। उसी प्रकार हम यहाँ आएंगे 4थे नंबर पर, तो आपको यहाँ पे देखिए ए के बाद पूछा जा रहा है, तो ए के बाद वापस हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सी, क्योंकि ए के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, तो गाइज़ यहाँ पे हम लिख देंगे सी। उसी प्रकार आप देखिए सी के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो गाइज़ इसमें देखिए सी के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है आपको ए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सी के बाद क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हम सी के बाद लिखेंगे ए। तो गाइज़ अब देखिए हमारे पास कोड जो बना है वो ये बना है, पहले आ जाएगा ए, बी, सी, सी, और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए। तो गाइज़ ये हमारे पास यहाँ पर कोड बना है, और आपको पहचानना है कि ये कोड
किस में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सी नंबर पर ये कोड हमारा मिल रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आपको सबसे पहले जो देखना है वो बड़ी श्रृंखला देखनी है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो अक्षर है वो आपको देखना है, तो आप इनको आराम से हल कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना आप ना भूलें, जो चौथा पर्सन है उसका राइट आंसर क्या होगा वो हमें ज़रूर बताएं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।